नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक घोड़े की हैरान कर देने वाली वाकया लेकर के आए। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में आपके जीवन में कुछ न कुछ सीख दे करके जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बहुत पुराने समय में एक नगर में एक जमींदार रहता था। वो बहुत अमीर था। उसके घर पे नौकर चाकर सब कुछ लगे तो उसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और वो अमीर के साथ साथ बहुत नेक और ईमानदार भी था। उस जमींदार का नाम श्रीधर था। वह श्रीधर बहुत अमीर और नेक दिल का इंसान था। वह दान पुण्य करने में बहुत माहिर था। उस जवार के, उस नगर के आसपास के जितने भी गांव के लोग थे, उन सभी को पता कि उनके दरवाजे पे कोई जाता है तो उसकी झोली खाली नहीं जाती है, उसकी झोली भर करके ही आती है। अगर उसके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए तो उसको भोजन कराए, कोई भिखारी चला जिसे भिक्षा दिया जाता, कोई साधु संत चला जाए तो उनके भरपूर सेवा सत्कार किया जाता था। यानी किसी भी असहाय को सहाय किया जाता था। सबकी मदद के दुखियारों का दुख देखा जाता था। इतनी उनके अंदर दया थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो वह थी कि उनके पास एक और चीज़ थी जिसे वह कभी अपने से अलग नहीं करता था। वह श्रीधर के पास में एक घोड़ा था। श्रीधर कभी भी घोड़ा को अपने से अलग नहीं करते थे, क्योंकि श्रीधर का घोड़ा इतना खूबसूरत था, इतना लाजवाब था कि आदमी देखे तो उसे देखते ही रह जाए। वो बहुत ही सुंदर घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था। उस नगर के आसपास जितने भी जमींदार थे उस घोड़े की ऊंची से ऊंची कीमत लगाई, रकम लगाया, लेकिन श्रीधर ने उन सभी को इनकार कर दिया। लोग उनके दरवाजे पे आए, कितना हो पैसे देने के लिए बोले, कितना हो रकम लगाए, लेकिन श्रीधर अपने घोड़े को देने से इनकार कर दिए। वो अपने घोड़े से इतना प्यार, इतना मोहब्बत करते थे कि उन्हें अपने आंखों के सामने से एक सेकेंड भी दूर नहीं जाने देते थे। वो अपने घोड़े से बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार करते थे। उसका हर समय देख रेख करते थे। उसे अपने आंखों से कभी ओझल नहीं करते थे। उस नगर के लोग यही कहते थे कि सबको अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन श्रीधर को अपने जान से ज़्यादा उस घोड़े से प्यार था। अब उस नगर के आसपास के जितने भी दौलतमंद लोग थे, सब लोग जान गए कि श्रीधर अपने घोड़े को किसी भी कीमत पर नहीं देगा। वह सब लोग संतोष करके बैठ गए। अब सबके मन में यही संतोष हो गया कि वह घोड़ा हम लोगों को नहीं मिलेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत लगा दे। लेकिन एक शख्स ऐसा बचा था जो सोचता था कि अगर मैं श्रीधर का घोड़ा खरीद लेता हूँ तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैंने श्रीधर का घोड़ा खरीद लिया। और वह अभी भी उस घोड़े को खरीदने की सोच रहा था। जो व्यक्ति उस घोड़े को खरीदना चाहता था उसका नाम मुरारी था। मुरारी के पास बहुत सारे घोड़े थे, लगभग 200-300 घोड़े उसके पास में थे, लेकिन फिर भी उन घोड़ों को छोड़ वह श्रीधर के घोड़े के पीछे पड़ा था कि मैं उस घोड़े को अवश्य ही खरीद कर अपने घर पे लेकर के आऊंगा। एक दिन की बात है, मुरारी अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था। घोड़े की बातें हो रहा था और उसी घोड़े की बातें होने लगी। उस मुरारी ने कहा कि काश कोई व्यक्ति मेरे सारे घोड़े को लेकर चला जाए, लेकिन उसके बदले में मुझे श्रीधर का घोड़ा ला करके दे दे। अब मुरारी की बातों को सुनकर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोला, सभी चुप रहे। लेकिन उनमें से एक लड़का बोला, क्या वाकई में आप श्रीधर का घोड़ा लेना चाहते हैं? उसने कहा कि हाँ, उसके बदले में चाहे मेरे सारे घोड़े को कोई ले ले, लेकिन मुझे श्रीधर का घोड़ा चाहिए। अब उस लड़के के साथ साथ बाकी के दोस्त भी हैरान थे कि यह मुरारी पागल हो चुका है। जब श्रीधर अपने घोड़े को अपने जान से ज्यादा प्यार करता है, अपने जान से ज्यादा उस घोड़े को मानता है, जो अपने आंखों से एक भी पल से दूर नहीं रखता है, उस घोड़े को श्रीधर कैसे दे सकता है? अब सब लोग अपने अपने घर चले गए। मुरारी भी अपने घर चला गया। अब रात भर सोचता रहा कि वह लड़का उस श्रीधर से क्या कहेगा, कैसे कहेगा कि उस घोड़े को वापस लेकर के आएगा। उसे रात भर नींद नहीं आती है और जैसे सुबह होती है उस लड़के के घर की तरफ वह मुरारी निकल पड़ता है।
उस लड़के की बस्ती की तरफ मुरारी निकल पड़ता है। मुरारी जब उस बस्ती में पहुंचा, उस लड़के के घर पे पहुंच गया। वह लड़का जान गया कि वाकई में इस मुरारी को उस घोड़े के, सिरधर के घोड़े से बड़ा ही मोहब्बत है। अब इस मुरारी को जिस बात का डर था वही हुआ। उस लड़के ने कहा कि सिरधर ने अपने घोड़े को देने से मना कर दिया। अब बेचारा मुरारी निराश होकर के घर की तरफ चलने लगा, लेकिन तब तक उसकी किसी से मुलाकात होती, जिसके बाद उसके पैर रुक जाते हैं। इस मुरारी को एक आदमी मिलता है जो बताता है कि वह लड़का घोड़े की सवारी करता है। सवारी करने के बाद उसे वापस पैदल ही घर लेकर के आता है। उसके बाद उस घोड़े पर दोबारा सवारी नहीं करता है। बहुत दूर तक सवारी करने जाता है, वापस उस घोड़े को ऐसे ला करके बांध देता है। बांधने के बाद उस घोड़े का देख रेख करता है कि कोई इसे जहरीली चीज़ ना खिला दे जिससे कि वह बीमार हो जाए या फिर कोई इसे चुरा ना ले। उसके बाद यह मुरारी वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में एक बाजार पड़ता है। उस बाजार से एक चद्दर खरीदता है। चद्दर ले करके अगले दिन वह उस लड़के का पीछा करता है। जो लड़का सवारी करने जाता है, चद्दर को ओढ़ करके उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। अब उस लड़के के पास में जाता वह लड़का कहता है कि सिरधर इसी रास्ते घोड़े की सवारी करते हुए आएगा, और जब वो घोड़े की सवारी करते आएगा तब तुम उसके पास में जाना और घोड़े की मांग करना। उसके बाद यह मुरारी वहीं पर चादर लिपट कर वहीं बैठा रहता है, और जैसे सिरधर अपने घोड़े की सवारी करते हुए आता है और उसे देखते ही यह मुरारी अपने पेट को पकड़ करके चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। अब सिरधर बड़ा ही नेक और दयालु व्यक्ति था। वह दुखियारे का दुख उसे देखा नहीं जाता था। अब इधर मुरारी अपने पेट पकड़कर चिल्ला रहा था। वह अपने घोड़े से उतर कर कहा, क्यों भाई, कौन हो तुम? क्यों इधर रो रहे हो? क्या तकलीफ है? क्या दिक्कत है? अब मुरारी ने सिरधर से कहा कि मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गए, जिसकी वजह से मुझे अब एक कदम भी चला नहीं जा रहा। अब मैं घर पे कैसे जाऊंगा? मुझे एक कदम भी चला नहीं जा रहा है। अब सिरधर ने कहा कि आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ और तुम्हें मैं ले चल के किसी हकीम के यहाँ, किसी वैद्य के यहाँ ले चल के मैं तुम्हारा इलाज करा देता हूँ। अब सिरधर के घोड़े पे बैठ गया। अब हवा हवाई में बातें करने लगा। अब कुछ दूर जा करके यह मुरारी सिरधर से कहा कि जमींदार, आप थोड़ा घोड़े को रोकिए, मेरे चादर नीचे गिर गए हैं। अब सिरधर ने देखा कि इसका चादर काफी दूर गिरा पड़ा है। उसके बाद सिरधर घोड़े से उतर करके उस चादर को लेने जाता है, और जैसे ही घोड़े से उतरता है, चादर को लेने जाता है, यह मुरारी बहुत होशियारी के साथ कहता है कि अब उधर ही रहो, मैं तुम्हारे घोड़े को ले करके चला जाता हूँ। अब वो घोड़ा ले जाने की बात की, घोड़ा हवा हवाई में चलने लगा। लेकिन सिरधर ने कहा कि भाई मेरी एक बात है तो सुनते जाओ, तुम घोड़ा लेकर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। तुम किसी से यह मत कहना कि यह घोड़ा मैं सिरधर से धोखे से लेकर के आया हूँ। अब वो घोड़े के चाबुक मारा और आगे निकल पड़ा। अब ये कुछ देर हुई गया था, उसके शरीर में अचानक से दर्द उठने लगते हैं, क्योंकि सिरधर एक भगवान का भक्त था। वह बहुत नेक दिल का इंसान था, और यह घोड़े को लेकर जैसे ही मुरारी आगे तरफ बढ़ता है, उसके बाद उसको आवाज की गूंजें सुनाई पड़ने लगी। उसके शरीर में अचानक कांटे चुभने लगे, दर्द होने लगे। अब ये घूम करके वापस फिर से सिरधर के पास आने लगा, और सिरधर वहीं पर उपस्थित था। सिरधर के पास आकर घोड़े से उतर करके उसके सामने आकर के नतमस्तक हो गया। मुरारी सिरधर से कहने लगा कि आप तो एक भगवान हैं, आपके सामने मैं हार गया। मैं आपके घोड़े को पाने के लिए बहुत जिद किया, लेकिन मैं आपके सामने हार गया। मैं आपसे धोखे से आपके घोड़े को ले जाना चाहा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हार गया, क्योंकि आप एक भगवान के भक्त, एक नेक बंदे हैं। आपको भगवान ने अपना शक्ति प्रदान किया है, इसलिए मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर अपनी गलती का क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ। मैं उस भगवान से और आपसे, दोनों लोगों से शर्मिंदा हूँ। कृपा करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त का कभी अपमान नहीं सहते हैं। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो शायद भगवान भी मुझे माफ़ कर देंगे। इसलिए कभी भी अपने जीवन में
किसी को दिल से ठेस नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर किसी के साथ आप धोखा करते हैं तो आपके साथ भगवान धोखा करेंगे। इसलिए कभी भी कोई अगर भगवान का भक्त नेक बंदा हो, कोई भिखारी कोई भिक्षुक को, उसे भोजन जरूर करना चाहिए, भिक्षा जरूर दे देना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।